नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। कांग्रेस को लगा है झटका, 440 वोल्ट का झटका, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने दिया है फटका। G23 समूह बना, लगातार आवाजें उठती रही कि G23 समूह को सुना जाए। G23 में तमाम वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उसमें कपिल सिब्बल भी थे, उसमें गुलाम नबी आजाद भी थे, रेणुका चौधरी भी थी, राज बब्बर भी, तमाम लोग उस G23 समूह में शामिल थे, लेकिन नहीं सुना गया। लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में सीनियर नेताओं की अवहेलना हो रही है, कोई नहीं सुन रहा था। कपिल सिब्बल पार्टी छोड़कर गए, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा की सदस्यता ले ली, किसी ने नहीं समझा। अब गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ 5 दशक का अपना साथ छोड़ दिया है और अपनी राहें जुदा कर ली हैं। खबरें ये आ रही हैं कि वो जम्मू कश्मीर जाकर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। अब उनके पीछे कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के बाद जम्मू कश्मीर के 5 विधायकों ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। GM सरूरी, हाजी अब्दुल राशिद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी और चौधरी मोहम्मद अकरम, इन्होंने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया है। और गुलाम नबी आजाद ने तो 5 पन्नों का इस्तीफा लिखकर सोनिया गांधी को भेजा है। उसमें उन्होंने साफ किया है कि क्या क्या वजह है उनके पार्टी छोड़ने की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जब से उपाध्यक्ष बने हैं तब से चापलूसों का, चाटुकारों की टोली यहां पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीनियर लीडरशिप का नजरअंदाज किया जाता है, सलाह मशवरा को तरजीह नहीं दी जाती है, उसकी अनदेखी कर दी जाती है। जो भी निष्कर्ष निकलते हैं, जो भी प्लान बनाए जाते हैं, धरातल पर उनको नहीं लाया जाता है, जबकि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा अप्रूव भी हो चुके होते हैं कि किस तरह से काम करना है, पार्टी को उठाना है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी जब अध्यक्ष थी उस वक्त तक कांग्रेस अपने चरम पर थी, कांग्रेस बेहतरीन काम कर रही थी। अब आपको एक बार सुनवा देते हैं कि इस्तीफे के बाद क्या सफाई पेश कर रही है कांग्रेस। अजय माकन ने पीसी करी है। का जो पत्र मीडिया में जो हम लोगों ने देखा है, आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है।
इतना ही हम लोग आज इसके ऊपर कहना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज़ाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। तो कांग्रेस ने अपनी सफाई पेश कर दी है। इसके साथ ही तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो भी अपने रिएक्शंस आज दिन भर देते रहे। अशोक गहलोत का बयान सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा कि आरएसएस और बीजेपी से लड़ने के समय भाग गए हैं, उनकी लड़ाई से डर रहे हैं। और साथ ही आनंद शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा टाला जा सकता था। वहीं अशोक गहलोत का कहना है कि आजाद संजय गांधी के चापलूस थे। देखिए, राहुल गांधी के चापलूसों की बात करी गुलाम नबी आजाद ने, तो अशोक गहलोत ने वफादारी दिखाते हुए उन्हें संजय गांधी का चापलूस बताया, आजाद को, गुलाम नबी आजाद को। इसके बाद भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस्तीफों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। बहुत सधा हुआ बयान उन्होंने दिया और बताया कि किस तरह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। आम नेताओं के सुबह से रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई थी जब G23 की बात लगातार उठ रही थी, G23 की मीटिंग्स हो रही थी पूरे गुट की। उसके बाद में कपिल सिब्बल ने जब साथ छोड़ा, जब इस तरह की उन्होंने बयानबाजियां शुरू करी, फिर अब आज जब गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है, तो साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर खंड खंड हो गई है कांग्रेस। और अब आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है। सुबह से आज रिएक्शंस की झड़ी लगी हुई है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस को सोचना चाहिए, इतने सारे उनके पुराने साथी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए। और ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गुलाम नबी आजाद ने क्यों पार्टी छोड़ी है, क्योंकि बहुत लंबा उनका साथ रहा था पार्टी के साथ में, उन्होंने तमाम मंत्रालय भी संभाले हैं। इसलिए समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है। अब आपको सुनवा दें कि विरोधी क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी का क्या रुख है वो भी आपको सुनवाते हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस्तीफे पर क्या कहा है वो एक बार सुन लीजिए। वरदान है, राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए शूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आज़ाद साहब जो चिट्ठी लिखा है, वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था, तो फिर वो लोग वही बात बोलना शुरू कर देता है। लेकिन बात यही है कि दीज आर इश्यूज दैट दोज इश्यूज आर देयर, स्टिल देयर, एंड दोज इश्यूज विल बी के लिए। तो ये एक वरदान है, राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए शूट करता है। लेकिन कांग्रेस में तो सुना आपने, हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कुछ ऐसा ही मैंने 2015 में कहा था, तब भी किसी ने नहीं सुना था। अब गुलाम नबी आजाद आज पार्टी छोड़कर चले गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा चेहरा है, और लगातार ये कहा जाता रहा कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को तरजीह दी जाती है, राहुल गांधी को प्रमोट किया जा रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, तो कांग्रेस के पास तमाम बड़े नेता थे जिन पर लोगों ने भरोसा किया, विश्वास जताया। लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस के नेता कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, कुल मिलाकर जनता के बीच से चले गए हैं। और अब लग रहा है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पार्टी से भी चले गए हैं। तो इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गोपाल तिवारी जी, माफ कीजिएगा, गोपाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं,
कांग्रेसी नेता हैं अरुण कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले मेरा सवाल कांग्रेस से है। गोपाल तिवारी जी, हम सबने देखा क्या कुछ आज हुआ। उन्होंने जो 5 पन्नों का लंबा 5 दशक में जब इस्तीफा दिया तो 5 पन्नों का उन्होंने खत लिखकर इस्तीफा दिया है। G23 बना, तमाम बड़े चेहरे उस G23 ग्रुप का हिस्सा थे। लगातार बात हो रही थी कि ये तमाम नेता कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस को लेकर मंथन चल रहा है। क्यों नहीं सुना कांग्रेस ने? देखिए नीतीशा जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये आज जो कदम हुआ है, इस कदम को हम लोग बिल्कुल भी नहीं तो आश्चर्यचकित के रूप में मान रहे हैं और ना ही ये कुछ अचानक से कोई बहुत बड़ा ऐसा हो गया कि जिससे कांग्रेस के अंदर बड़ी उथल पुथल मच गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी तरफ से ये सुगबुगाहट बहुत पहले से चल रही थी। आपको याद होगा जब सदन में खड़े होकर के मोदी जी की आंखों से आंसू निकले थे। आखिरकार जब किसी व्यक्ति के लिए इतने संवेदनशील आंसू किसी के निकले तो उसका कर्ज भी तो कभी कभी व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। और आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं गुलाम नबी आजाद से सीधे आपके चैनल के माध्यम से 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आप बताइए, संजय गांधी के दौर में जब वो यूथ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय गुलाम नबी आजाद की एंट्री हुई थी और यही गुलाम नबी आजाद उस समय एक धड़ा ऐसा था जो ये कहता था कि संजय गांधी के आसपास जो लोग हैं वो चापलूसी करते हैं और नीचे के स्तर जो असल कार्यकर्ता है उनको वहां तक नहीं पहुंचने देते। और उस समय संजय गांधी ने किसी की नहीं सुनी। संजय गांधी ने इनके ऊपर विश्वास किया और चुनाव की हार जीत से दूर रख करके 5 बार इनको राज्यसभा सदस्य बनाया, सांसद बनाया और इनको देश का एक इतना जी संजय गांधी जी के साथ क्या कुछ हुआ उसको लेकर भी तमाम बातें चलती हैं। बहुत संदिग्ध वो पूरा मामला भी रहा है कि आखिर क्या हुआ। सवाल तो यही उठ रहा है। तिवारी जी, आज आप चैनल पर आकर खुद कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से सुगबुगाहट थी, तो भाई कांग्रेस को सोचना चाहिए था। आपका इतना पुराना नेता 5 साल का साथ, देखिए कांग्रेस आप नहीं चाहते अपनी पार्टी को जोड़कर रखना? देखिए नीतीशा जी, पार्टी कभी नहीं टूटी थी। ये उनकी सोच हो सकती है जो पार्टी को समझते नहीं, कांग्रेस को समझते नहीं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। देश के लाखों करोड़ लोग इस परिवार पर विश्वास करते हैं। हाँ, अगर कोई ये चाहता है कि जब तक हमारे पास पद रहे, जब तक हमारे पास शान और शौकत रहे, तब हम कांग्रेस पार्टी में रहें और जब ये चीज हट जाए, हम कांग्रेस पार्टी से कन्नी काट लें, पत्ता काट लें, आप बिल्कुल जाइए। मैं कहता हूँ ये नहीं, कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं रहे जो लोग, वो छोड़कर जा रहे हैं। 5 दशक बाद गुलाम नबी आजाद छोड़कर गए हैं, कपिल सिब्बल साहब अभी छोड़कर गए हैं और G23 में जो लोग शामिल हैं उसमें शशि थरूर जी भी है, मनीष तिवारी है, पीजे कुरियन है, रेणुका चौधरी है। रेणुका चौधरी आंसुओं से, मुझे आज भी वो याद है जब सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया था पीएम बनने का प्रस्ताव, उन्होंने कहा था मैं पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगी। रेणुका चौधरी आंसुओं से रोई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं आप बन जाइए। ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाया। आप कह रहे हैं इन लोगों ने कांग्रेस को नहीं समझा, तो कांग्रेस खुद को नहीं समझ पा रही है, मैं ये कहूंगी। विनीत शुक्ला जी, नीतीशा जी कह रहे हैं, एक जवाब ले लीजिए छोटा सा। नीतीशा जी, हाँ जी, छोटा सा दे दीजिए जवाब। छोटा सा। आप पत्रकार हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल रिसर्च करती होंगी, कांग्रेस को समझती भी अच्छी खासी तरीके से होंगी। आज पिछले एक से 1.5 साल के अंदर जिन कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, उनका आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। वो अपने पड़ोसी तक का वोट कांग्रेस को नहीं दिलवा सकते। उनकी पृष्ठभूमि की हैसियत क्या है? और बताइए मुझे, गुलाम नबी आजाद को चुनाव की हार जीत से तो बहुत दूर रखा गया, उनको तो सदैव कांग्रेस के मुख्य नेताओं में रख करके देश का इतना बड़ा नेता बनाया गया। और आज तमाम बड़े शहरों को मंत्रालय सौंपे गए हैं, जिनको आज आप कह रहे हैं कि पार्टी को समझते नहीं है, पार्टी के लिए पड़ोसी का भी वोट नहीं दिलवा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं। और गुलाम नबी आजाद से ही नहीं, तमाम उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप देश की राजनीति करने नहीं आए, स्वयं की राजनीति करने आए, तो आपका कांग्रेस से बिल्कुल आप जा सकते हैं, आपका बिल्कुल यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो देश की राजनीति करना चाहता है, देश की जनता के मुद्दों को उठाना चाहता है, उसका स्वागत है कांग्रेस में। समझ पा रही है, ठीक है। विनीत शुक्ला जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस से लड़ने के वक्त, लड़ाई के वक्त डर कर भाग गए हैं गुलाम नबी आजाद। क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? देखिए नीतीशा जी, ये 125 साल पुरानी कांग्रेस की स्थिति और ये दुर्गति क्यों हो रही है? सिर्फ चाटुकारिता की वजह से,
10 जनपद पे जो चाटुकारिता करेगा, माँ बेटे की गुलामी करेगा, वही वो उनके साथ रह सकता है। ना ही इनके पास नीति है, ना नेतृत्व है। अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस को आप लोग बेहतर समझती हैं, तो कांग्रेस को तो देश की जनता समझ ही रही है, और आप जैसे तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कांग्रेस को समझ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मुखिया ही कांग्रेस को नहीं समझ पा रहा है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो कांग्रेस की दुर्दशा तो ये होनी है। गुलाम नबी आजाद हो या आनंद शर्मा जी हो या और तमाम लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गए, या बहुत सारे लोग, जो लोग कांग्रेस में रह करके और कांग्रेस के लिए जीते मरते थे, आज उनको जब लगा कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ गुलामी के सिवा कुछ है ही नहीं, पार्टी का कोई नीति नेतृत्व तो कुछ है ही नहीं सिवाय भ्रष्टाचार के, तो अब जाके लोगों ने साथ छोड़ना शुरू किया और कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत अगर हुआ तो वो भी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों। अरे भाई, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस की जरूरत नहीं है, गांधी जी ने भी कहा था, गांधी जी ने कहा था गांधी जी के बारे में, थोड़ा हुआ गांधी जी के बारे में, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, मैं एक बार पांडे जी के पास भी चली जाती हूँ। अरुण कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, ये तो हम देख ही रहे हैं, काफी मुश्किलातों में है कांग्रेस, चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन ये सच है। क्या होगा, क्या लग रहा है कि देश में विपक्ष पूरी तरह से टूटता चला जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात करे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम बाकी और पार्टी हो, टीएमसी हो, सपा हो, बसपा हो, ऐसा लग रहा है विपक्ष बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कांग्रेस की जो हालत है वो सचमुच चिंता की बात है। एक नेशनल पार्टी है और कांग्रेस को कांग्रेसी ही जुआ रहे हैं, और वो चाहे उसके लिए राहुल गांधी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आज वो एक वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के, लेकिन सारे फैसले सोनिया जी थोड़ी लेती हैं। सोनिया जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और यूपी आपको याद होगा लेटेस्ट सबसे बड़ा फैसला था पंजाब में सीएम का फेस कौन होगा। दिल्ली का फैसला किसने किया? प्रियंका और राहुल ने किया था। आज राहुल क्या है, कांग्रेस के पास प्रेसिडेंट, वो कोई महासचिव भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, एक अतीत वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को कांग्रेस ही जुआ रहे हैं। आज जो प्रतिक्रिया वो वैसा जो कांग्रेस की ओर से कर रहे हैं वो अपनी जगह, उनको ऐसी बात करनी ही चाहिए। लेकिन G23 में 2020 में जो बात उठाई थी, जो मिरर दिखाया था, तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किया था, लेकिन सारे लोगों को जिस ढंग से राहुल ने या राहुल की मंडली ने जिस ढंग से लिया, तो कांग्रेस कैसे मजबूत हो? ये कांग्रेस से भी कोई कांग्रेस कमजोर हो रही है। और हर चुनाव के पहले, अब देखिए 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस अभी मात्र 2 स्टेट में पावर में 2 में गठबंधन के साथ है, और चुनाव के पहले से ये शुरू हो गया। गुलाम नबी आजाद का ये जो फैसला अभी जम्मू कश्मीर में, आपको याद होगा, वहाँ वो किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे, और जो बात बता रहे हैं कि या तो उनको पद्म भूषण मिला या संसद में उनकी विदाई में जो आत्मीयता का प्रदर्शन करिए, आंसू बहाया, और जो कुछ कहा एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग तो गुलाम नबी आजाद साहब कर रहा ही था प्राइम मिनिस्टर से, ये किसी से बात कुछ थी। अब रही बात की नई व्यवस्था में जब कांग्रेस में कोई असंतुष्ट होगा नेतृत्व, आज 5 पन्नों की चिट्ठी लिख करके राहुल गांधी पर ही जो कुछ अपना उन्होंने इजहार किया है, चीज निकाली है, जो बातें की है कांग्रेसियों को, उस पर आप इमोशन करना। अब बताइए, कांग्रेस इज रनिंग विदाउट फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट। ये अब चुनाव होंगे, विभिन्न चुनावों के कारण संख्यात्मक चुनाव चलता जा रहा है। कांग्रेस की हालत रही थी क्या? या कांग्रेस में जो सारे पुराने लोग हैं वो नकारे हो गए हैं। 3 आदमी को भी आज गुलाम नबी साहब का 5 दिन पहले आपने कमान सौंपी थी, क्योंकि तो भाई आनंद शर्मा का मैं मानता हूँ कि हिमाचल से आते हैं और अब तो केंद्रीय राजनीति में 25-30 साल से वो हिमाचल मुड़कर कहाँ थे, उनसे बड़े नेता है कांग्रेस के हिमाचल। लेकिन गुलाम नबी साहब के जाने से कोई अप्रत्याशित, तो मैं इसे मानता हूँ कि ये जो G23 का जो ग्रुप है, ये राहुल गांधी के नेतृत्व से नागपुर है, और बार बार जो बातें उठाती रही है कांग्रेस। अब सोनिया जी का जो पुत्र वो है
वो कांग्रेस को कहाँ डूबेगी, एक कला कब रुकेगी, कैसे रुकेगी। गुलाम नबी का इस बात का संकेत है कि कला कहाँ जो एक आप कहते हैं कि दूसरा जहाज कह रहा है, मैं तो उसे नहीं कहूँगा, लेकिन भविष्य पर तो एक सवाल उठेगा। नहीं, लेकिन तिनके का सहारा तो चाहिए कांग्रेस को। अब तिवारी जी आप अपना पक्ष भी रखिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं, साथ ही ये भी बताइए कि सोनिया जी का पुत्र मोह है या फिर या क्या है, ये परिवारवाद को ही आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं कांग्रेसी, क्या चल क्या रहा है कांग्रेस में, और वो तिनका अब आपको कौन नजर आ रहा है जो कांग्रेस को संभालेगा? जी देखिए नीतिशा जी, मैं उम्मीद करूंगा कि 2-2.5 मिनट तक कोई बीच में नहीं बोले तो मैं अपनी बात को स्पष्ट कर पाऊंगा। 2-2.5 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप थोड़ा संक्षेप में अपना पक्ष रखिएगा क्योंकि समय मेरे पास कम है। देखिए, अनर्गल आरोप लगाना नीतिशा जी बहुत आसान होता है। अभी हमारे एक भाई साहब चाटुकारिता की बात कर रहे थे, दुर्गति की बात कर रहे थे। क्या मैं ये मानूं कि नितिन गडकरी ने चाटुकारिता नहीं की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने चाटुकारिता नहीं की, इसलिए उनको संसदीय वोट से बाहर निकाल दिया गया। होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं तिवारी जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ ना, मैं तो आरोप नहीं लगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए कि आज देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, कांग्रेस के युवराज को नकार दिया। आपने तो ट्रायल करके देख लिया, आपने प्रियंका गांधी को भी ट्रायल किया, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को भी ट्रायल करने के लिए भेजा, वो भी निकल गई। राहुल गांधी की दुर्दशा क्या है? राहुल गांधी का कोई नेतृत्व नहीं स्वीकार करना चाहता है। सर ऐसे टाइम बर्बाद हो जाता है, हम पक्ष अरे भाई नहीं नीतीश जी, इनको ये सोचना चाहिए जब इनके नेता सारे लोग कह रहे हैं कि वो अपरिपक्व है राहुल गांधी, तो क्यों आप उसके सेहत बांधना चाहते हैं? क्या कांग्रेस में और लोग नहीं है क्या? सुनिए, अगर आप नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई जुमलाबाज तिवारी को बढ़ाइए ना, नहीं है, नरेंद्र मोदी से कोई धोखेबाज नहीं है, और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस समय देश में है, ये देश के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। आप इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं। गौरव तिवारी जी व्यक्तिगत नहीं, पूरा देश हंस रहा कांग्रेस के ऊपर, पूरा देश कांग्रेस के ऊपर बोल करके देश को कितना खोखला कर दिया। आज देश की 135 करोड़ जनता हंस रही है कि देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति तो नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ा जुमलाबाज तो नरेंद्र मोदी, जनता को ठगने वाला नरेंद्र मोदी। ऐसे लोग ही न इनको 24 की चिंता न किसी चीज की चिंता है, इनको तो चिंता। ठीक है तिवारी जी, अपना पक्ष रखिए आप। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने 42 साल तक वो सब कुछ दिया, कुछ न होते हुए भी वो सब कुछ दिया, आज ऐसी जब इन्होंने 2020 में जब इन्होंने एक अध्यादेश पार करके फेंका था ना, मैं आज पूछना चाहता हूं गुलाम नबी आजाद से बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, आपने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पार्टी में जब सरकार थी तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आज जब भारत जोड़ो यात्रा होने जा रही है, आज कांग्रेस की सड़क पर निकल रही है जनता के लिए संघर्ष करने के लिए, और जब संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी तब आराम से आप थे कांग्रेस के अंदर, तब सारी चीजें ठीक थी। लेकिन आज जब कांग्रेस संघर्ष करने के लिए सड़क पर निकली है जनता की आवाज को उठाने के लिए, तब आप संघर्ष करना नहीं चाहते क्योंकि पसीना बहाना नहीं आता है आपको, संघर्ष करना नहीं आता है आपको, इसलिए आपने कन्ने काट करके निकल लिया। आप कह रहे हैं कि वो संघर्ष से बच रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने जो 5 पन्नों का इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा वो पढ़ा मैंने 5 पन्नों का आदेश, वो बहुत अच्छी खासी तरीके से पढ़ा। और गुलाम नबी आजाद को एक बार उनको ऐसा लगता होगा कि कांग्रेस आएगा, उन्हें कोई नहीं मनाने आएगा, ऐसे और भी लोग जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं क्योंकि नई पीढ़ी तैयार खड़ी है। जब यहाँ हम रहते हैं, ये मृत्यु चक्र, यहाँ सब कुछ हमेशा नहीं रहता है, हर चीज नई बनती है, पुरानी चीज बिगड़ती है। नए लोग लाइन में खड़े, आप जाएंगे 10 लोग आएंगे नेतृत्व करने के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है तिवारी जी, एक चीज पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, आपने अपना पक्ष रखा लेकिन आपने कहा कि अरे तो नया अध्यक्ष ले आइए ना, सोनिया राहुल को किनारे करिए, किसी अध्यक्ष बनाइए ना किसी को। पहले तो ये देखिए नीतिशा जी, आपने कॉमेडी शो नहीं चला रखा है, पहले तो आप अपनी बात कर लीजिए, बीच में इनसे कहिए टोकिए मत, तो स्पष्ट सुनाई दिया कि आप क्या कह रही हैं। ठीक है, शुक्ला जी नहीं बोल रहे बीच में, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पार्टी नेताओं को नहीं बनाती है, नेता और कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को बनाते हैं। सर कांग्रेस इस तथ्य को समझ ले, आत्मसात कर ले, तो शायद देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही पार्टी शायद वापस से जी उठे।
देखिए नीतिशा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात को कोई वो नहीं करता हूं, लेकिन एक बात बताइए कि एक घर में यदि 15 लोग होते हैं तो हर व्यक्ति का उस घर में बराबर योगदान होता है, लेकिन उस पूरे के पूरे घर के मैनेजमेंट को लीड करने वाला तो कोई एक ही व्यक्ति होता है ना। वो एक व्यक्ति परिवारवाद की लीग पर चलेगा तो राजशाही हो जाएगी। सर नहीं, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक घर की बात कर रहा हूँ, परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। एक घर में कम से कम 7 परिवार होते हैं। तमाम लोग यही कह रहे हैं, विरोधी तो कह ही रहे हैं। तमाम लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। फिर अगर आप ये मानती हैं कि तमाम लोग करें तो देश के तमाम लोग तो नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। देश के तमाम लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के लिए 42 जवानों को शहीद करा दिया। देश के लोग तो ये भी कह रहे हैं देश की सारी संस्थाएं भाजपा ने बेच दी। देश के लोग तो ये भी कह रहे हैं देश का सौदा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। क्या ये भी सच माना जाए? फिर सर कांग्रेस को अपने अंदर झांक कर एक बार देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। बहरहाल समय में इतना खत्म हो गया है। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं। इस बात से बौखलाहट है चारों तरफ पूरी तरीके से, पूरी तरीके से बौखलाहट। अगर हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई क्षमता नहीं है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, सत्ता पक्ष के अंदर इतनी खलबली क्यों मची हुई है? अगर हमारी अस्तित्व, हमारी क्षमता नहीं तो हमें चलने दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, फाइनल कमेंट अब मैं लेना चाहूंगी। शुक्ला जी, फाइनल कमेंट, खलबली कहाँ मची हुई है, क्या चल रहा है? देखिए खलबली कहाँ मची है और अस्तित्व की लड़ाई कौन लड़ रहा है, शून्य पे पहुंच गई है कांग्रेस। तो अपनी कांग्रेस इसी तरीके के अहंकार और दम्भ में और परिवार की चाटुकारिता और जो राजशाही परिवार है उसी के इर्द गिर्द घूमने की वजह से कांग्रेस समाप्ति की ओर है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता 2024 में फिर से एक बार भाजपा सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने वाले हैं। देश के जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये देश की 135 करोड़ जनता ने स्वीकारा है और आज पूरे विश्व में सर्वमान्य नेता अगर कोई है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। बस मुझे 30 सेकंड चाहिए, छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिएगा। बिल्कुल 30 सेकंड। अभी ये बात कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। यही नरेंद्र मोदी अभी लाल किले पर खड़े होकर के जिस दिन बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, महिला सम्मान की बात कर रहे थे, उसी दिन 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ 11 लोगों ने दरिंदगी की, उसकी बेटी को मार दिया, परिवार सहित 9 लोगों को मार दिया। आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने यदि एक छोटी सी टिप्पणी की हो उसको न्याय दिलाने के लिए बता दीजिए आप। इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई इस पर कोर्ट देख रहा है। इन्होंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया? प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, गृह मंत्री जी कुछ बोले, रक्षा मंत्री जी कुछ बोले? पांडे जी, एक फाइनल कमेंट आपका 15 सेकंड के भीतर सर। राजस्थान के अंदर सबसे सर्वाधिक रेप वाला प्रदेश अगर कोई है तो राजस्थान है। बिल्किस रावत के साथ रेप करने वाले 5 लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। तिवारी जी, मुझे डिबेट को वाइंड अप करना है। पांडे जी 10 सेकंड के अंदर अपना फाइनल कमेंट दीजिए सर। ये तो पूरी चर्चा जो आपने जिस विषय पर आज गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जो कांग्रेस की स्थिति इसकी चर्चा आपने शुरू की। अब ये दोनों लोग तो अभी आरोप प्रत्यारोप, ये तो चर्चा का विषय नहीं। कांग्रेस को आत्ममंथन करना होगा जी। ये बात तो इसलिए कि अभी पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 4 चुनाव हुए हैं, देखना पड़ा है। अभी बड़ी चुनौती है पूरे देश में कांग्रेस सत्ता में है और उसके पहले एक कला कहाँ अंत होगा, ये तो आत्ममंथन करना ही होगा। मैं यही मानता हूँ यदि इसको कांग्रेस के लोग रियलाइज नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस कहाँ जाकर आप बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है, लेकिन चुनाव के हार जीत नहीं, आत्ममंथन इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि आज देश की दुर्गति भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कर दी उसको बचाने के लिए आत्ममंथन मुझे जरूर करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल तिवारी जी, विनीत शुक्ला जी और अरुण कुमार पांडे जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इस खास चर्चा में शामिल हुए। मसला यही है कि कांग्रेस को समझना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि आखिर क्या और कहां कांग्रेस में गलत चल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही उतने ही जरूरी हैं। लगातार एक के बाद एक तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में आत्ममंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस को कि चल क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आज तक विपक्षी आरोप लगाते थे, अब घर के अंदर के लोग, तमाम बड़े कांग्रेसी कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ गलत चल रहा है, राहुल गांधी को प्रमोट करना ठीक नहीं है पार्टी की सेहत के लिए। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ।